अभी के इस बजट में 2024-25 के इस बजट में फिर वही क्रम जारी रखा झूठ बोलने का। मैं समझ सकता हूं कि ठीक लोकसभा के चुनाव से पहले ये बजट प्रस्तुत हुआ है और जो राजकोषीय घाटा उसके जिक्र में उन्होंने कहा है कि बजट में कहा है कि 10,784 करोड़ रुपए का अनुमानित है। जब आप इस बात को अनुभव कर रहे हैं कि बहुत बड़ा गैप है राजस्व प्राप्तियों पर और उसके साथ साथ में देनदारी में कहीं भी कोई भी उल्लेख नहीं है। आखिरकार हिमाचल प्रदेश में जो वित्तीय परिस्थिति है वो इस कदर बन गई है कि कुल लोन जो है हिमाचल प्रदेश में 87,778 करोड़ रुपए का हो गया है। 14 महीने में 14,000 करोड़ रुपए का ऋण हिमाचल प्रदेश के ऊपर कांग्रेस की सरकार बनने के पश्चात हो गया है। गारंटियों की घोषणाएं राजनीतिक दृष्टि से की थी, हालांकि उन्होंने कहा कि वो हमारा घोषणा पत्र हमारा नीतिगत दस्तावेज है, उसमें सारी की सारी घोषणाएं अधूरी पड़ी। अधूरी क्या मतलब अभी तक जमीनी हकीकत पर आई नहीं। लेकिन हद तो इस बात की है कि जो बजट में आपने इस माननीय सदन के अंदर विधानसभा के अंदर प्रस्तुत करते हुए घोषणा की है उन पर भी काम नहीं हुआ। क्या हुआ उन 30,000 नौकरियों का जो आपने पिछले बजट में कहा था? जब कांग्रेस ने चुनाव से पहले गारंटी दी तो उस गारंटी में उन्होंने कहा था कि 1 लाख नौकरियां 1 साल में निकालेंगे और 5 लाख नौकरियां 5 साल में देंगे। लेकिन पिछले बजट में जो 23-24 का जो बजट प्रस्तुत किया उसमें कहा था कि 30,000 नौकरी देंगे। साल बीत गया, 30 लोगों को रोजगार नहीं मिला हिमाचल प्रदेश में, ये हकीकत। एजुकेशन के सेक्टर में इन्होंने कहा था राजीव गांधी के नाम से जो अटल आदर्श विद्यालय की हमने घोषणा की थी उसको रिप्लेस करेंगे। एक भी अभी तक राजीव गांधी जी के जो डे बोर्डिंग स्कूल की बात कही गई थी वो पूरी नहीं हुई। एक भी जगह अभी तक काम नहीं हुआ, काम शुरू भी नहीं हुआ। और उसी तरह से आगे बढ़कर के अगर मैं बात कहूं, कहा था कि हिमाचल प्रदेश में हम 50% सब्सिडी देंगे, 50 लाख उसकी लिमिट होगी बसों को खरीदने की, ई बसेस को खरीदने के लिए। उस पर क्या हुआ? हरित क्रांति, हरित हिमाचल, ग्रीन हिमाचल की बातें कहना, 6 ग्रीन कॉरिडोर की बात कही गई थी, क्या एक भी शुरू हुआ? ई ट्रक की बात कही थी उन्होंने, उसके बावजूद उसमें भी कहा था 50% हम उसमें भी सब्सिडी देंगे और 50 लाख तक उसमें लिमिट रखी जाएगी। उसके बावजूद उसका क्या हुआ? उसमें भी कुछ नहीं हुआ। टूरिज्म के सेक्टर में उन्होंने पिछली बार कहा था कि 2,000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान और 2,000 करोड़ रुपए भी वही जो एडीबी का प्रोजेक्ट हमारा 2100 करोड़ रुपए उसका जिक्र करते हुए, लेकिन उसमें जीरो प्रोग्रेस। धर्मशाला टूरिज्म राजधानी टूरिज्म कैपिटल की घोषणा की थी, लेकिन काम जमीनी स्तर पर क्या हुआ? उसमें भी शून्य है। जो महिलाएं हैं जिनकी उम्र 18 से 60 साल है उन महिलाओं को हम गारंटी में तो कहा था कि हम सबको उनको 1,500 रुपये महीने के देंगे, लेकिन पिछले बजट में उन्होंने घोषणा की कि 2,31,000 महिलाओं को हम हिमाचल प्रदेश में 1,500 रुपये देंगे। और लेकिन महिलाएं कौन चुनी? वो महिलाएं जिनको ऑलरेडी सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत 1,000 रुपये मिलता है या 1,500 रुपये मिलता है, और उनको सिर्फ 500 रुपये दे करके 350 रुपये दे करके उनके उस आंकड़े को पूरा करने के लिए गारंटी पूरी हो गई, ये कहने की बात सोची थी। लेकिन उसके बावजूद भी एक भी महिला को 1,500 रुपये नहीं मिला। आज प्रश्न पैदा होता है कि बेरोजगार सड़कों पर, जिसको नौकरी मिली है, कर्मचारी जिसको हम कहते हैं, वो भी सड़कों पर अपनी तनख्वाह के लिए, अपनी सैलरी समय पर मिले उसके लिए आंदोलन करने के लिए बैठा है। करुणामूलक सड़कों पर, आउटसोर्स कर्मचारी सड़कों पर, 1 साल के कार्यकाल में इस तरह की परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में बन गई है। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि त्रासदी के दौरान हिमाचल प्रदेश को जो क्षति हुई है, जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई अगर हुई है हिमाचल प्रदेश में थोड़ी बहुत, जिसको जो अभी तक ठीक तरह से लोगों तक पहुंची नहीं, वो अभी प्रदेश सरकार की नाकामयाबी है। उसका श्रेय अगर जाता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। लगभग 1,800 करोड़ रुपए अलग अलग समय में अलग अलग दरों में जो है हिमाचल प्रदेश को उस दौरान मिला है, लेकिन उसके बावजूद पात्र व्यक्तियों को अभी तक वो नहीं मिल पा रहा है। उसमें भी
चुने जा रहे हैं, कुछ लोग चुने जा रहे हैं जिनको दिया जा रहा है। और आज हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर, इंजीनियर वो बेरोजगार होकर के सड़कों में धूल फांक रहे हैं।